नमस्कार दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे गर्व है मैं भारत देश में पैदा हुआ और भारत में भी खासकर हरियाणा में, जहाँ की मिट्टी में पहलवान पैदा होते हैं, ना कि बाहुबली। और जिस जगह पर बाहुबली पैदा हो रहे हैं, वहाँ के समाज को, वहाँ के समाज के लोगों को अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि उनका स्वाभिमान जीवित है या मर चुका है। मुझे गर्व है कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ, जहाँ पर रेसलर्स पैदा होते हैं, जहाँ पर पहलवान पैदा होते हैं, जहाँ के लोग आर्मी में जाते हैं, देश की रक्षा के लिए जाते हैं, जहाँ पर स्पोर्ट्समैन पैदा होते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में पैदा हुआ जहाँ के लोग अन्याय सहना उचित नहीं समझते। किसी भी सरकार की कोई भी गलत नीति हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, चाहे वो जवानों के खिलाफ हो, चाहे पहलवानों के खिलाफ हो, चाहे कोई भी हो। तो आज का आज की वीडियो का टॉपिक है, जरा सा राजनीतिक नहीं है, कंप्लीटली राजनीतिक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये पहलवानों को मुद्दा है, इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो भाई मुद्दा है, अच्छा मुद्दा है, तो इस पे राजनीति क्यों ना करी जाए। जो लोग जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आ रही हैं, वो इस पे राजनीति कर रही हैं, तो करो करो भाई। जो बीजेपी गवर्नमेंट है हमारे जो फौजी शहीद हुए, उनकी शहादत के नाम पर वोट मांग सकती है, उस पर राजनीति कर सकती है। तो ये तो मुद्दा है, लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। इस पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी राजनीति कर रही है तो क्यों नहीं करनी चाहिए। मैं आपको आज एक किस्सा सुनाऊंगा 2019 के इलेक्शन का, मेरी माँ का। कि आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट आदमी आम आदमी के दिमाग में कितना घुस चुकी है। तो पहले 2014 में चलते हैं कि 2014 से पहले सब लोग परेशान थे। आई वॉज वन ऑफ देम, कि सब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, बहुत सारे घोटाले, सब कुछ चल रहा था। तो हमें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी मोदी जी में, सबको दिखाई दे रही थी कि देश के लिए कुछ अच्छा होगा। मैंने भी वोट दिया था मोदी जी को। और जब नोटबंदी करी, मैंने भी सपोर्ट किया था, जैसे अधिकतर लोगों ने किया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, 5 साल की गवर्नेंस के बाद, 5 साल की गुड गवर्नेंस के बाद पता चलता है कि भाई मोदी जी का देश की जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। ही जस्ट वांट टू स्टे इन पावर, और इस पावर में बने रहने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुलवामा का केस देखा ही होगा आपने, जो सत्यपाल जी ने बताया, सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर रहे हैं कश्मीर के, बिहार के, गोवा के, उड़ीसा के। और मुझे लगता है सत्यपाल मलिक जी ने कोई नई बात नहीं बताई, क्योंकि पता ही है उस टाइम हमने देखा ही था कि भाई कैसे सैनिकों के नाम पर, जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर वोट मांगी जा रही है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, सब लोगों को पहले ही पता था। तो 2014 के बाद सभी लोगों के मुझे लगता है कि मेरे मन से कुछ आवाज़ आई। 4 पंक्तियां मैं बताता हूँ आपको कि दबा के मेरी आवाज़ अपनी रखना ऊपर सही नहीं है। दमन की राजनीति कर रहे हैं, दमन से सरकार चल रही है, कोई भी आवाज़ उठाए उस आवाज़ के खिलाफ अपने लोगों की आवाज़ और ऊंची उठा देते हैं ताकि वो आवाज़ दब जाए। तो दमन की राजनीति है, हर किसी की आवाज़ को दबाने की राजनीति है सरकार का। मुझे ये लगता है यही मोटो एक रह गया है कि कोई भी खास नहीं है इस सरकार में। एक बात तो ये मुझे समझ में आई कि कोई भी अपने आप को खास समझता है, वो बस एक बार सरकार के खिलाफ कुछ आवाज़ उठा के देख ले, वो आम से भी बदतर हो जाएगा। जैसा अभी पहलवानों के साथ हो रहा है कि दबा के मेरी आवाज़ अपनी रखना ऊपर सही नहीं है, कदम चूमता था मैं तुम्हारे लगाना ठोकर सही नहीं है। हम लोगों ने कदम चूमे थे इनके, इतने भारी बहुमत से सरकार बनाई पूरी जनता ने। लेकिन अब देखिए जनता की आवाज़ सुनी नहीं जा रही कि दबा के मेरी आवाज़ अपनी रखना ऊपर सही नहीं है, कदम चूमता था मैं तुम्हारे लगाना ठोकर सही नहीं है। उपाय ऐसा करें कि तुम खुश हो और मैं भी दुखी दिखूँ ना। भी ऐसा कर लो कि आप भी ठीक रहें, हम भी ठीक रहें। उपाय ऐसा करें कि तुम खुश हो और मैं भी दुखी दिखूँ ना। उजाड़ के मन का गांव मेरा बसाना शहर सही नहीं है। यही काम हो रहा है, आम जनता बस उजाड़ी जा रही है, उसका विनाश ही हो रहा है, देश का विनाश हो रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा। आप मुझे देखिए,
और मेरे जैसे लाखों युवा हैं जो यहाँ यूएसए में आए हुए हैं अच्छी एजुकेशन करके। अगर ऐसा ही विकास होता तो हम यहाँ क्या करने आते भाई? अपने परिवार को छोड़कर बाहर देश में अपना अपना अपनी फैमिली, अपना फूड, अपनी भाषा क्यों छोड़ के आते हैं हम, अगर देश में ऐसा ही विकास हो रहा है तो? अकेली इनकी गलती नहीं है, पिछली सरकारों की भी गलती है, लेकिन पिछली सरकारें कुछ चोरी चुपके से करती थी, ये खुलेआम कर रहे हैं। तो कि हर एक लिखा है, हर एक चीज पर काबू को बेकाबू है ये सरकार, हर एक चीज पे काबू को बेकाबू है ये सरकार, पिछली चोर थी बेशक अभी डाकू है ये सरकार। पिछली चोरी चुपके करते थे, उन्हें डर लगता था कि कहीं हमारा ये घोटाला सामने ना आ जाए, लेकिन इनको पूरा यकीन है कि हाँ आ भी जाएगा तो जनता क्या कर लेगी। वी आर इन पावर, कि हर एक चीज पर काबू को बेकाबू है ये सरकार, पिछली चोर थी बेशक अभी डाकू है ये सरकार, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं बलात्कारों के आरोपी, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं बलात्कारों के आरोपी, भक्त कहते न थकते पर आहा साधु है ये सरकार, भक्त कहते न थकते पर आहा साधु है ये सरकार, मौन जनता के प्रश्नों पर बात मन की रेडियो पर। कोई नहीं सुनना चाहता, मैंने तो आज तक भाई एक नहीं सुने, अपने मन की सुन ले वही काफ़ी है यार, कहाँ किसके मन की सुनेंगे हम। मौन जनता के प्रश्नों पर बात मन की रेडियो पर, चाल चलती चुनावों में बड़ी चालू है ये सरकार, बड़ी चालू है ये सरकार, हेट डिबेट टीवी पर नहीं मुद्दों की चर्चा पर, बस हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान ये सब चलता रहता है, और रोजगार की, नौकरी की, स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं होती। आम जनता जिन चीज़ों से परेशान है, जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों की कोई बात ही नहीं होती। कि हेट डिबेट टीवी पर नहीं मुद्दों की चर्चा पर, लोकतंत्र किया गायब। लोकतंत्र नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र किया गायब, बड़ा जादू है ये सरकार, सिर आंखों पे बैठाया, सिर आंखों पे बैठाया जिस नेता को जनता ने, सिर आंखों पे बैठाया जिस नेता को जनता ने, उसे धरने पे बैठाया, क्या ही झाटू है ये सरकार, क्या सरकार है यार ये। तो मैं आ रहा था 2019 की बात पर कि 2014 में भाई मैंने भी वोट दिया था, और मुझे समझ में आ गया 5 साल में कि ये देश के लिए अच्छी सरकार नहीं है। तो मैंने अपनी माँ को समझाया 2019 के इलेक्शन से पहले कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देना, कमल के निशान के सामने वाला बटन मत दबाना। अब मेरी माँ भोली है, जैसे कि अधिकतर भारतीय जनता है, उसको प्यार से समझाओ, लॉजिकली समझाओ, अच्छे से थोड़ा उसको टाइम दो तो समझ जाती है। तो मैंने इसको समझाया, मेरी माँ बड़ी ही फैन है मोदी जी की, तो वो मान गई समझाने पर। लेकिन जब वो वोट डाल के आई तो उसने बताया कि भाई वोट डालते हुए मेरा हाथ कांप गया, हाथ कांप गया उसका, और उसने कमल के निशान पे वोट डाल दिया। तो आप ये देखिए कि सरकार आदमी के दिमाग में घुस गई है। एक माँ अपने बेटे की सही बात को नहीं समझ पा रही। ऐसा अधिकतर जनता के, सारी जनता के साथ ही हो रहा है, क्योंकि दोबारा 2019 के इलेक्शन में जीती है तो सारी अधिकतर जनता ने ही वोट दिया होगा। तो ये है कि आदमी टीवी पर यही देखता है, रेडियो पर यही देखता है, अखबार में यही देख रहा है, समाज में जो सामूहिक जगह हैं अब वहाँ पर यही चर्चा हो रही है। तो चारों ओर से यही सब बातें आ रही हैं, दिमाग में यही चीज़ बैठ गई है कि बस मोदी ही मोदी है। तो भाई अब हर एक का नंबर लग रहा है, पत्रकारों को, ओपोजिशन को, किसानों को, पहलवानों को, फौजियों का तो यूज ही किया इन्होंने सरकार में आने के लिए। तो जिसको लगता है कि ये एक राज्य विशेष की बात है, एक जाति विशेष की बात है, तो भाई थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, नंबर आपका भी आएगा, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। और ये बड़े ही चालाक नेता तो नहीं कहूँगा मैं, राजनेता हैं, क्योंकि नेता तो जनता के लिए कार्य करते हैं, ये राजनेता हैं, ये राज के लिए कार्य करते हैं। कोई भी चाल हो, कोई भी काम हो, सिर्फ इनको पावर में बने रहना है, इसी के लिए काम कर रहे हैं। और बड़े चालाक हैं, क्योंकि अभी इनको लग गया कि उत्तर भारत में इनका पूरा बिस्तरा बंधने वाला है, ज़्यादा इनकी सीटें आएंगे नहीं, लोगों को पता चल गया है, तो ये शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे पिछली बार इधर अपने वेस्ट बंगाल की तरफ चले गए। मैं नहीं कहता ममता बनर्जी कोई अच्छी नेता हैं या बुरी नेता हैं,
वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया। वो भी मुझे लगता है अधिकतर राजनेता ही ऐसे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये शिफ्ट कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ के लोगों को हमारी सच्चाई पता चल गई है, चलो उधर चलते हैं, ईस्ट साइड चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड चलते हैं, वेस्ट बंगाल चलते हैं, अभी साउथ इंडिया की तरफ जा रहे हैं। तो इनका जो प्लान है, एक लंबे समय तक राज करना है, एक लंबे समय तक भारत पर राज करना है, सीटें लेके आनी है, वो चाहे नॉर्थ इंडिया से है, चाहे साउथ से, चाहे ईस्ट से, चाहे वेस्ट से। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने मन की आवाज़ सुनो, प्रधानमंत्री के मन की आवाज़ रहने दो, क्योंकि वो तो कुछ भी कह रहे हैं। आप एक बार अपने मन के भीतर झांक कर देखिए। और मेरे तो यही है कि मैं सपोर्ट करूँगा इन रेसलर्स को, या चाहे किसी के भी खिलाफ आवाज़ सरकार, मतलब किसी की भी आवाज़ दबाई जा रही है, जिसको भी न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं उसका सपोर्ट करूँगा। अभी रेसलर्स को मैं सपोर्ट करता हूँ। और मैं तो जो भी सुन रहे हैं उनको भी यही विनती करूँगा कि आप थोड़ा ध्यान से अपने विचारों की तरफ देखिए, कि समाज की तरफ देखिए एक बार ध्यान से, सरकार के कामों की तरफ देखिए ध्यान से। तो सपोर्ट करिए पहलवानों को। आज आप इनको सपोर्ट करेंगे तो कल को ये आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नंबर तो भाई आपका भी आने ही वाला है। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।